प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द मैन हु इज द हेड ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, किस तरह सफर करते हैं, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और अगर उन पर अटैक हो जाए तो ये सूटेड बूटेड लोग क्या करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कभी ना कभी हर व्यक्ति के जहन में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं ये लोग जिन्हें अगर मैं रोबोट कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हें प्रोग्राम किया गया है कि आपने पीएम को सेफ रखना है चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये सुनकर तो आप हैरान होंगे कि इन्हें एक बुक कंट्रोल करती है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक बुक। अब आखिर इस बुक में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये रोबोट्स प्राइम मिनिस्टर को सेफ रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। भारत के इतने सारे दुश्मन हैं, अगर वो इनमें से एक बंदे को खरीद कर प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करवा दे तो आइए इस वीडियो में इस तरह के अजीब अजीब सवाल और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को डिटेल्स में समझते हैं। आप में से हर कोई यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की बात करता है, वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन, बीस्ट, एयरफोर्स वन वगैरह, लेकिन हकीकत में दुनिया के हर देश का प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड पर्सन होता है। अगर बात करें भारत के प्राइम मिनिस्टर की तो वो इतना सिक्योर्ड होते हैं कि उनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर के साथ 100 एसपीजी रोबोट्स होते हैं जिन्हें प्रोग्राम किया गया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए आपने प्राइम मिनिस्टर को सेफ रखना है। अब ये एसपीजी क्या है? एसपीजी मतलब कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसका मेन काम है प्राइम मिनिस्टर को सेफ रखना। इस घातक एजेंसी की शुरुआत हुई थी 1988 में, जो तब से आज तक प्राइम मिनिस्टर और कुछ केसेस में प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को सेफ रखती आई है। प्राइम मिनिस्टर के साथ लगभग 100 एसपीजी कमांडोज होते हैं जो पीएम के साथ पांव से पांव मिलाकर चलते हैं और तेज नजरों से हर एक चीज पर नजर रखते हैं। और ये सुनकर तो आप हैरान होंगे कि ये कमांडोज कंट्रोल होते हैं सिर्फ एक बुक से। ये बुक क्या होती है इसे आगे चलकर डिटेल में बताता हूँ। एसपीजी कमांडोज को घातक ट्रेनिंग दी जाती है। आप इसे इंडियन सीक्रेट सर्विस भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें यूएस सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन रेज किया कि क्या एसपीजी कमांडो को खरीदा जा सकता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि एसपीजी में कमांडो को शामिल करने से पहले उसे काफी कुछ क्लियर करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है उसकी फैमिली, देन बैकग्राउंड, देन गैदरिंग्स वगैरह, और फिर होता है मेंटल टेस्ट, जिसमें चेक किया जाता है कि कमांडो कितना शातिर है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर पर अटैक हो तो वो डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट ना करे। यही नहीं, बल्कि एसपीजी कमांडो का माइंड भी रीड किया जाता है, ताकि ये ना हो कि उसे कमांडो तो बना लें लेकिन वो उस प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना करता हो या फिर कोई और रीजन की वजह से उसे गोली मारकर कत्ल ना करते। ये चेकअप वीकली या फिर मंथली बेसिस पर हर उस कमांडो का किया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहता है या फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ सफर करता है। बात करें अगर इन कमांडोज की लुक की तो ये मोस्टली सूटेड बूटेड रहते हैं, लेकिन बाज औकात ये सफारी सूट में एंड कभी कभार इन्हें धोती में भी देखा गया है। ये कमांडोज ब्लैक हाई टेक सन ग्लासेस पहनते हैं, जिसमें ये शिकरे की तरह चारों तरफ नजर रखते हैं। और अगर बात करें इनके वेपन की तो ये FNF 2000 सॉल्ट राइफल कैरी करते हैं, जो 500 मीटर की दूरी तक 1 मिनट में 850 गोलियां बरसा सकती है। और इसके अलावा ये कमांडो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और रिवॉल्वर से लैस होते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोस्टली सफर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ गाड़ियां यूज करते हैं, जिसमें मेनली यूज की जाने वाली गाड़ी है BMW 7 सीरीज, जबकि इसके अलावा मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर शामिल है। ये तमाम गाड़ियां बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ और इवन के पंचर प्रूफ होती हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर का जिस गाड़ी में सफर करने का मूड होता होगा तो वो गाड़ी यूज करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी कौन सी यूज करनी है ये भी एसपीजी ही डिसाइड करती है। जब भी प्राइम मिनिस्टर को सफर करना होता है तो एसपीजी 3 दिन पहले मीटिंग कंडक्ट करती है, जिसमें रोड क्लियरेंस, इंटेलिजेंस मालूमात, रोड सेफ्टी और गाड़ी कौन सी यूज करनी है ये डिसाइड किया जाता है। मुख्तलिफ गाड़ियां यूज करने का कारण है रोड, क्योंकि लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर ये ऐसी गाड़ियां हैं जो खराब रोड्स या फिर तंग जगहों के लिए ज्यादा सूटेबल हैं, बजाय BMW को यूज करने के। और यूएस प्रेसिडेंट के मोटरकेड की तरह भारतीय पीएम के मोटरकेड में भी एक डमी कार होती है, जो हूबहू पीएम की कार की तरह होती है, ताकि हमलावर को चकमा दिया जा सके। और ये जो आपको एंटीने वाली गाड़ियां दिख रही हैं, ये होती है जैमर्स कार, जो रोड पर लगे बॉम्ब और GPS सिग्नल्स को जैम करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि ये गाड़ी 100 मीटर दूर से ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने की भी क्षमता रखती है। अब बात करें हवाई सफर की तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोइंग 777 यूज करते हैं, जिसे एयर इंडिया 1 का नाम दिया गया है। ये प्लेन किसी आलीशान घर से कम नहीं है, इसमें कॉन्फ्रेंस रूम और बेडरूम बनाया गया है, जबकि इस प्लेन में एसपीजी कमांडोज, पीएम स्टाफ और पीएम के अलावा कोई नहीं होता। इस प्लेन को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्लेन रडार से गायब होने, GPS सिग्नल्स को जैम करने की क्षमता रखता है। मतलब कहने का ये है कि इस प्लेन पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम ब्लू बुक की। दरअसल ब्लू बुक में हर एक लेयर में
डिप्लॉयड पर्सन को डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि किसने डोर ओपन करना है, किसने पीएम के साथ रहना है, किसने गैदरिंग्स पर नजर रखनी है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि जैसे पीएम मोदी आज से ठीक 2 साल पहले पंजाब में फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुके रहे, जो कि भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। उस वक्त एसपीजी कमांडोज ने ना तो प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश की और ना ही अपनी जगह सही ले, बल्कि वो पीएम की गाड़ी के गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए। और फिर इस सिक्योरिटी ब्रीच पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और पंजाब की आईजी को इसका जिम्मेदार ठहराया। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस रोल की। रॉ और आईबी, ये दोनों एजेंसीज भारतीय पीएम को अंदरूनी और बैरूनी खतरों से बचाने के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं। जैसे आपको मूवीज में दिखाया जाता है कि एजेंट सबको बचा रहा होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मूवीज में ही होता है, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज पीएम और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेट से आगाह करती हैं, और जहां पीएम मौजूद होते हैं वहां अंडरकवर एजेंट्स जरूर मौजूद होते हैं। ये वीडियो देखें जरा, ये लोग जो आपको धोती में नजर आ रहे हैं ये एसपीजी कमांडोज हैं। कुछ इसी तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स भी पीएम की सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं। अब जैसे कि भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब कि मोदी जी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा। एसपीजी कमांडोज के साथ साथ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस और इसके अलावा स्नाइपर्स भी मौजूद होते हैं। जिस रूट पर भी पीएम मोदी खुलेआम घूम रहे होते हैं या फिर अवाम में घुल मिल रहे होते हैं, वहाँ स्नाइपर्स कड़ी निगरानी रखते हैं। तो ये है भारतीय पीएम की सिक्योरिटी।